वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कुछ पेंडिंग टॉपिक्स जो हमने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था। तो उसी चैप्टर के जो दो टॉपिक्स पेंडिंग थे वो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो उन टॉपिक में से आज का पहला हमारा टॉपिक जो है वो है फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कल तक हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, oogenesis क्या है, या फिर जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो कैसे जो स्पर्म्स हैं वो फॉर्म होते हैं, ऐसी सब बातें हमने कल डिस्कस करी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कुछ इवेंट्स कवर करती है, तो उसमें कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है तब एक हैप्लॉइड मेल गैमीट की फ्यूजन होती है किसके साथ, हैप्लॉइड फीमेल गैमीट के साथ, और वहां से क्या फॉर्म होता है, डिप्लॉइड जाइगोट। अब जो ये प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है उसमें कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, टोटल 5 इवेंट्स होते हैं। जो फ्लो चार्ट है इसमें हमने क्या करा है, 5 के 5 इवेंट्स जो मेंशन करे हैं, और साथ ही के साथ उनमें क्या होता है उसको छोटा लिटिल बिट उसको हमने डिफाइन करा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन। बच्चों जब भी कभी फर्टिलाइजेशन होनी होती है तब ये चीजें इंश्योर होनी चाहिए कि जब ओव्यूलेशन हो गई है तब वहां से जो ओवम रिलीज हुआ है वो कहाँ पर आ चुका हो, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट के अंदर एम्प्योला में हो। अब वहां पर जब आफ्टर क्वाइटस स्पर्म की एंट्री होगी तो वो स्पर्म किसके साथ बाइंड करेगा, उस ओवम के साथ। अब जब इनमें फ्यूजन होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर हुई कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहां पर होती है, इन द फेलोपियन ट्यूब, और फेलोपियन ट्यूब में भी कहां पर, इन एम्प्योला। अब जो फर्टिलाइजेशन हुई उसमें जब स्पर्म की बाइंडिंग किसके साथ हुई, ओवम के साथ हुई, तब वहां पर एक रिएक्शन होती है। लास्ट टाइम हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि हेड रीजन में एक इंटीरियर पोर्शन प्रेजेंट था जिसको हम क्या बोलते थे, एक्रोसोम। अब उसी एक्रोसोम की जो बाइंडिंग होगी किसके साथ, ओवम की आउटर लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना रेडिएटा, उसके साथ। जब इंसेमिनेशन होती है तो वहां से किसी एक स्पर्म को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेशन। तो जो कैपेसिटेशन है उसमें क्या किया जाता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी सिक्रीशंस की हेल्प के साथ जो स्पर्म का एक्रोसोम है उसकी आउटर लेयर को रिमूव किया जाता है, सो दैट वो ओवम के अंदर पेनिट्रेट कर सके। अब जो ये कैपेसिटेटेड स्पर्म है उसकी फ्यूजन होगी किसके साथ, ओवम के साथ। अब वहां पर जो एक्रोसोम है जब वो ओवम की आउटर मोस्ट लेयर के साथ बाइंड करेगा तो वो एक्रोसोम में से कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस। अब ये स्पर्म लाइसेंस क्या है, ये केमिकल्स हैं। कौन से केमिकल्स हैं, ये कुछ एंजाइम्स हैं जिनमें हमें 2 एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। एक है हाइलोरोनिडेज, दूसरा है एक्रोजन। और जो पहला एंजाइम हाइलोरोनिडेज है वो क्या करता है, ओवम की आउटर लेयर मतलब कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है, और उसके बाद जो एक्रोजन है वो जो कोरोना रेडिएटा के बीनीथ लेयर है जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, उसको ब्रेक करता है। अब यहाँ पर जो आगे इसी जोना पेलुसिडा के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब उसके साथ एक्रोसोम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइंडिंग होगी तब जो ओवम है मतलब जो oocyte है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी हो जाएगी बच्चों डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मतलब oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन इसलिए होती है सो दैट पॉलीस्पर्मी ना हो। पॉलीस्पर्मी क्या है कि मल्टीपल स्पर्म्स जो है वो एग के साथ फ्यूज ना करें, कोई एक स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर एंटर करे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। नेक्स्ट इवेंट क्या है, नेक्स्ट इवेंट है
कॉर्टिकल रिएक्शन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों किसकी, इस oocyte की, मतलब ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके नीचे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोला जाता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। अब वही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जिनको क्या बोला जाता है, कॉर्टिकल एंजाइम्स। अब वही कॉर्टिकल एंजाइम्स जो है वो ओवम या oocyte की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। उसकी हार्डनिंग भी इसलिए होती है सो दैट पॉलीस्पर्मी ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। नेक्स्ट इवेंट क्या है, स्पर्म एंट्री। अब जब जोना रेडिएटा के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ स्पर्म के एक्रोसोम की फ्यूजन हो गई है, तब वहां से जो स्पर्म है अब वो क्या हो जाएगा, एंटर इनटू द oocyte। अब वहां से जो oocyte है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा जिसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन कोन। ये क्या होता है, एक एरिया होता है जो कि स्पर्म को रिसीव करता है और स्पर्म को अलाउ करता है किसमें एंटर होने के लिए, अपने साइटोप्लाज्म में एंटर होने के लिए। अब इस फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू स्पर्म की एंट्री हो जाएगी किसमें, ओवम के अंदर। जो नेक रीजन था स्पर्म का हमें पता है उसके पास क्या होती है, सेंट्रियोल्स। अब वही जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या फॉर्म कर देंगी, स्पिंडल फॉर्म कर देंगी। अब वो जो स्पिंडल है वो क्या करेगा, आगे सेल डिवीजन को कंप्लीट करेगा। तो क्योंकि जो ओवम है उसके पास अपना कोई भी सेंट्रियोल नहीं होता, तो स्पर्म के सेंट्रियोल से ही क्या होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट। कैरियोगैमी के टाइम पर जो सस्पेंडेड मेयोटिक डिवीजन थी वो कंप्लीट हो जाती है और वहां से क्या फॉर्म होता है, वहां से फॉर्म होता है ओवम एंड पोलर बॉडी। और अब यहीं पर जो पोलर बॉडी है उसकी डीजेनरेशन होगी। स्पर्म है उसके भी पार्ट्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, मतलब उसका जो मिडल पीस है या उसकी टेल है वो भी डीजेनरेट हो जाएंगी। सिर्फ उसका न्यूक्लियस जो है वो किस में एंटर हो जाएगा, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। अब यहाँ से जो फीमेल गैमीट का प्रो न्यूक्लियस है उसकी फ्यूजन किसके साथ हो जाएगी, मेल प्रो न्यूक्लियस के साथ, जिसके साथ ही क्या फॉर्म हो जाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट। नेक्स्ट इवेंट है एक्टिवेशन ऑफ एग। जब स्पर्म की एंट्री होगी उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ एग होगा, मतलब क्या है, जो जाइगोट फॉर्म हो गया है उसके अंदर अब मेटाबोलाइजेशन शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही जो प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और रेस्पिरेशन का रेट भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दीज वर द इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्कस करिए या एक्सप्लेन करिए व्हाट आर द वेरियस इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आपने इस फ्लो चार्ट की हेल्प से उनको एक्सप्लेन करना है और उसके साथ ही इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना है। तो उसके बाद अभी हम एक और छोटी सी बात याद रखेंगे कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बच्चों जब फर्टिलाइजेशन होती है, एक तो वहां से जो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है उसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि एक जो डीएनए आया है वो कहाँ से आया है, वो मेल गैमीट के थ्रू एंटर हुआ है और एक जो है फीमेल पार्ट से आया है। तो दोनों में क्या है, डीएनए में डिफरेंसेस हैं। तो वो डिफरेंट डीएनए जब कंबाइन होंगे, उनका क्रॉसिंग ओवर होगा, तो वहां से क्या होंगी, वेरिएशंस अराइज होंगी। तो इसकी वजह से जो कैरेक्टर्स होंगे उनमें डिफरेंसेस आएंगे। तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस है, तो आपने ये याद रखना है। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी हम कवर करने वाले हैं टॉपिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड इम्प्लांटेशन, जिसके लिए हम जो ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं वो किसका है, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें ये पार्ट क्या है, ओवरी, और उसके साथ ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब, और ये है यूटेरस। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होती हैं, फिर उनसे क्या बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी, फिर मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाती है और वहाँ से क्या हो जाती है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, एग जो है वो ओवरी में से रिलीज कर जाता है, कहाँ पर, इनटू द ओविडक्ट। अब जो ये एग है और
यहाँ से जो ओवम रिलीज़ हुआ है उसकी जो लेयर्स हैं वो भी हम अभी कवर कर लेते हैं। इसके आउटर मोस्ट लेयर को कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, उसके डाउनवर्ड जो लेयर है ये वाली उसको क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। उसके नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये है ओप्लाज्म, और ये क्या है इसका न्यूक्लियस। तो ये है एक ओवम, मेच्योर ओवम। अब जब ये आगे की तरफ मूव करता है फैलोपियन ट्यूब में, तो फर्दर क्वाइटस के बाद यूटरस में से क्या एंटर हो जाता है, स्पर्म। जब वो स्पर्म यहाँ पर इस एग के साथ या ओवम के साथ बाइंड करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट जो मेयोटिक डिवीज़न थी जो अरेस्ट हो गई थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वहाँ से एक फर्स्ट पोलार बॉडी फॉर्म होगी, और जो यहाँ से जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो इसके न्यूक्लियस के साथ, मतलब ओवम के न्यूक्लियस के साथ बाइंड कर जाएगा। जब इन प्रो न्यूक्लियसेस, मतलब स्पर्म के प्रो न्यूक्लियस एंड ओवम के प्रो न्यूक्लियस की फ्यूज़न होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से फॉर्म हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर दिखाई गई है कि मतलब स्पर्म के न्यूक्लियस की एंट्री हो चुकी है कहाँ पर, ओवम के अंदर, और वहाँ से क्या है, जाइगोट फॉर्म हो गया है। अब ये प्रोसेस जो है वो डे फर्स्ट पर ही हो जाती है। तो इतनी प्रोसेस क्वाइटस के बाद डे 1 पर ही कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे पर क्या होता है, जो ये जाइगोट है उसके अंदर ब्लास्टोमर्स फॉर्म हो जाएंगे और यहाँ पर 2 सेल्स बन जाएंगे, फिर वहाँ से 4 सेल्स बन जाएंगे। ये इतना जो है वो सेकेंड डे पर होता है। और उसके बाद थर्ड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर थर्ड डे ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, यहाँ से जो है मल्टीपल सेल्स फॉर्म हो जाएंगे जिसको हम क्या बोल देंगे, मोरोला स्टेज। अब फैलोपियन ट्यूब में जब मोरोला स्टेज होगा तब कौन सा डे होगा, मोरोला कौन से डे पर बनता है, थर्ड डे पर। तो थर्ड डे पे क्या होती है, मोरोला स्टेज। अब मोरोला स्टेज के बाद यहाँ से क्या है, डे 4 पर क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एक आउटर लेयर जो है वो डेवलप हो जाएगी जिसको क्या बोला जाएगा, ट्रोपोब्लास्ट, और उसके अंदर एक सेल्स का एग्रीगेट बन जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा, इनर सेल मास। अब आगे क्या होगा, यही जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेरस के अंदर, जो ये रेड में दिखाया गया है, यूटेराइन वॉल के अंदर, मतलब एंडोमेटेरियम के अंदर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। जब यहाँ से इम्प्लांटेशन होनी है तो इम्प्लांटेशन के टाइम पर जो ब्लास्टोसिस्ट है वो किस में एम्बेड हो जाता है, वो यूटेरस की वॉल एंडोमेटेरियम में इम्प्लांट हो जाता है। तो यहाँ से इम्प्लांटेशन के टाइम पर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो कुशन की फॉर्म में ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाती है, तो उसमें जो ये ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्बेड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगी, इम्प्लांटेशन। अब जो ये ट्रोपोब्लास्ट है और जो इनर मास है उसमें चेंजेस आएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होगी। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर में जो है वो चेंज हो जाता है। जब इम्प्लांटेशन हुई थी तब जोना पेल्यूसिडा की ऑलरेडी लाइसिस हो गई थी और वहाँ पर एक कैविटी फॉर्म हो गई थी। तो इनर मास जो है वो एक साइड पर इकट्ठा हो गया था और जो ये कैविटी थी उसको हमने क्या बोला, ब्लास्टोक्विन। ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट की फेट ये है कि वो एंडोमेट्रियम के साथ बाइंड होगी और जो इनर मास है वो किस में टर्न होगा, एम्ब्रियो में। तो ये बाद में एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर डे 8 पर 3 लेयर्ड एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी 3 लेयर्स कौन सी हैं, बाहर वाली को एक्टोडर्म, अंदर वाली को एंडोडर्म, इनके जो बीच में लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। तो यही जो लेयर्स हैं वो एम्ब्रियो के अराउंड प्रेजेंट रहती हैं। सो दिस वाज द process that how ovulation occurs, how zygote forms, and then how this zygote turns into blastomers, and then it forms morula, and then it turns into blastocyst, which in turn attaches to the endometrium, and from there trophoblast will attach to the uterine wall,
inner mass will turn into the embryo. So this was the events during the fertilization and implantation of blastocyst in uterine wall. आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.